हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा ये परसेंटेज का 4th लेक्चर है। 3 लेक्चर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक का पढ़ाऊंगी, तो आप मेरे से पढ़ने के बाद में बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देखिए, आपसे सोल्व होंगे। और अगर एग्जाम में कोई नया कंसेप्ट आता है तो वो भी आपसे सोल्व हो जाएगा। तो बिना किसी देरी किए हुए मैं आपको आगे क्वेश्चन बताती हूँ। तो आज जो बताने वाली हूँ क्वेश्चन, वो अपने एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करते हैं। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन होंगे सारे। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ओवरऑल कितना चेंज होता है वो इस पे डिपेंड करता है। तो जो क्वेश्चन है मेरा वो है कि चीनी की कीमत 30% घट जाती है, तो खर्चा है वो कितना किलोग्राम बढ़ जाना चाहिए ताकि ये कितना किलोग्राम उपयोग बढ़ाना चाहिए ताकि अपना मासिक खर्च जो है 5% घटे तथा प्रारंभिक खर्च जो है अपना 35 kg दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है कि चीनी की कीमत को 30% घटा दिया जाता है, तो उपयोग को कितना कितना किलोग्राम बढ़ाएं ताकि अपना जो मासिक खर्च होता है वो तो कितना 5% घट जाए और प्रारंभिक जो अपनी खर्च है वो दे रखा है अपन को। तो सबसे पहले तो इसका बेसिक देखते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है अपन को, प्राइस दे रखी है, कंजप्शन दे रखा है और एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो प्राइस जो है वो कितनी परसेंट घट रही है, 30%। तो मैंने फ्रैक्शन करके आपको बताया था कि इसको क्या लिखते हैं, तो 10 से कितना हो गया है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर जो दे रखा है वो 5% घटे, तो 5% को क्या लिखते हैं 1/20। तो ये 20 से कितना हो रहा है 19 हो रहा है। अब इसकी वैल्यू अपन निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये वैल्यू आ जाए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो सीधा सा है, ये मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको बता दिया है। तो अपना कंजम्पशन है वो कितना आ गया है, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया। अब जो प्रारंभिक खर्च है अपना वो अपन को कितना दे रखा है 35 दे रखा है, तो इसको इधर सोल्व कर देती हूँ आपके लिए। इसकी वैल्यू दे रखी है अपन को 35 और अपन को क्या पूछा है, बढ़ाओ कितना बढ़ाना चाहिए ये पूछा है। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है ये, ठीक है। उसके बाद में अपन को बढ़ा हुआ पूछा है, तो बड़ा कितना बढ़ा है यहां से, तो ये बढ़ा है
5, तो 7 से 2 बार ये 5, तो कितना आ जाएगा ये 25 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया। ये था अपना बेसिक। ऐसे अपन ये इस तरीके से हर कोई क्वेश्चन सोल्व करता है, और इससे अपन को अपने पास ज्यादा टाइम लगता है एग्जाम में, तो इससे नहीं करके मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताती हूँ, उससे करना ज्यादा बेटर है इसको। तो जो मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि अपना ओवरऑल कितना इफेक्ट पड़ रहा है, कितना चेंज होगा, या फिर कितना इंक्रीज या फिर कितना डिक्रीज हो रहा है। तो पहले कितना था, अपन 100 मान के चलते हैं इस चीज को। तो इसकी जो प्राइस है वो कितनी घट रही है, 30%, तो घटेगी तो यहां से ये घट रही है, तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी प्राइस है। उसके बाद में बोला है कि कंजप्शन तो अपन को दिया नहीं है, और इसका क्या दिया है, ओवरऑल खर्च, मासिक खर्च दे रखा है, तो वो कितना घट रहा है 5% घट रहा है। तो कितना 100 में से 5% घटेगा तो कितना बचेगा 95 बचेगा। तो ये अपना यहां से यहाँ क्या हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगा। अब इसमें अपन को या तो क्या करें, यहां से पहले प्रारंभिक कंजप्शन कितना था, इतना था, अब कितना हो गया इतना, ये चीज दे रखी है। अब प्रारंभिक जो वैल्यू अपन को ये दे रखी है, तो इसके इक्वल लिख सकते हैं, या इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, रेशियो में डिवाइड करके। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है इसकी वैल्यू, और अपन को पूछा गया बढ़ा हुआ, तो यहां से कितना बढ़ रहा है, तो अपना कितना बढ़ाना चाहिए वो पूछा है, तो बढ़ाना कितना बढ़ा हुआ है, देखो 25 बढ़ा है यहां से, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो 25 को, तो कितना आ जाएगा, बस ये अपना आंसर है। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे आया, तो इसको मैं अभी समझाती हूँ आपको कि ये कैसे आता है। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है। हमेशा बेसिक आना जरूरी है, पर इस मेथड से एग्जाम में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपका टाइम बच जाएगा। टाइम बचेगा तो आप अच्छे से पेपर को कवर कर पाओगे। तो मानो कि मैंने पहले बोला था आपको कि 20% इंक्रीज हो रहा है शुगर की प्राइस, मान लो, फिर बोला कि 30% इंक्रीज हो रहा है, और फिर मैं बोलूं कि ओवरऑल कितना इंक्रीज हो रहा है, ये चीज है। और ये अपने पहले 3rd वीडियो में मैंने बताया था ये वाली चीज कि ओवरऑल कितना चेंज हो रहा है, ये अपने डिपेंड करता है एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजम्पशन। ये क्या होता है, चेंज नहीं होता, हमेशा कांस्टेंट होता है, इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो देखिए मैंने आपको बताया, अगर इसको सोल्व करें अपन बेसिक से, तो अपन क्या करते हैं, एक्स मान के करते हैं, कितना इंक्रीज हो रहा है, ऐसे करेंगे, फिर कितना इंक्रीज हो रहा है, ये करेंगे, पहले कितना था एक्स माना और इंक्रीज हो गया इतना, तो ये देखो कितना हो गया, यहां से यहां इसको कैंसिल करके देख लो, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा, ये था, ये इंक्रीज हो गया, पहले कितनी थी वैल्यू अपने पास में, ये ओवरऑल कितना है एक्स है, और परसेंटेज निकालेंगे इसका, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व करेंगे, तो ये कितना आ रहा है, नीचे ये एक्स है, इनटू में ये है, तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, तो ये अपना आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में 56%। ये अपना बेसिक, इससे ऐसे कर सकते हैं। और जो मैंने सेकंड मेथड बताया उसको कैसे करेंगे, देखिए पहले क्या माना था मैंने 100 माना था, ठीक है,
उसके बाद में बोला कि 20% इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, इतना हो गया। मान के चलो कि ये प्राइस है अपनी, ठीक है। उसके बाद में मैं बोलूं कि कितना इंक्रीज हो रहा है, 30%, तो इसका 30% निकालेंगे तो वो कितना आता है, 36 आता है। तो वो 36 जो आता है उसको ऐड कर देंगे तो ये टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा अपने पास में, 156। अब यहां से इसको यहां देखेंगे अपन, तो कितना इंक्रीज हो रहा है ओवरऑल देखे तो 56%। अब यहां से यहां इसकी क्या मान लेंगे अपन, कंजप्शन। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या दिया होता है कि अपने पास में या तो ये वाली चीज है, ये ओवरऑल है, ये प्राइस दे रखा है और ये कंजप्शन दे रखा है, तो अपन को क्या करेगा, इन तीनों में से कोई एक चीज गायब कर देगा। जैसे कि पहले वाला जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें कंजप्शन गायब किया हुआ था और ये अपन को दे रखा था 5% घटता है ओवरऑल मासिक प्राइस जो थी, और ये कितना एक्सपेंस दे रखा था, सॉरी, और प्राइस थी वो 30% डिक्रीज हो रही थी। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देना इस पे, और एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हैं आप इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको अगर नहीं समझ में आता है तो मैं फिर से बताती हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके आप नोट्स बना सकते हैं। वीडियो में एक बार देखने के बाद समझ में नहीं आता है तो आप नोट से इसको कवर कर सकते हैं, एक बार नहीं तो 2 बार करने से आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी इससे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना 21, वो देखिए। तो अपना क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन जो दे रखा है वो है, इस बार चाय का क्वेश्चन है। चाय की कीमत, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेती हूँ। %30 घटा दी जाए, लेकिन एक परिवार, एक बार मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ जल्दी से फिर आपको समझाती हूँ। खरीदता है वर्तमान ये दे रखा आपको क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि जो चाय की कीमत है उसको 30% घटा दिया जाता है, लेकिन एक परिवार है वो अब कितना ज्यादा उपयोग करने खरीदने लग गया है, 32 kg, और जो मासिक खर्च जो है वो कितना कम होता है, 16%। तो वर्तमान चाय का उपयोग कितना होगा ये पूछा है। तो आप पहले वाला जो मेथड था उससे करें तो आप इसे भी आप कर सकते हैं, पर इससे ज्यादा टाइम लगेगा। मैं सेकंड वाला मेथड, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं सेकंड वाले मेथड से करवाती हूँ। तो 100 मान के चलते हैं अपन। अब इसमें सबसे पहले क्या, कीमत प्राइस लिया है, तो यहाँ से यहाँ प्राइस लिया, कितना परसेंट हो रहा है, डिक्रीज 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपनी प्राइस आ गई। उसके बाद में बोला है कि अपने पास में ओवर मासिक खर्च, तो ये कितना डिक्रीज हो रहा है, 16, तो ये कितना आ जाएगा, 84 आ गया। तो ये अपना क्या हो गया, कंजप्शन हो गया। अब क्या बोला है कि परिवार जो है अब चाय को कितना ज्यादा खरीदता है, 32
तो यहां से यहाँ इंक्रीज कितना हुआ है, बड़ा कितना है अपने पास में 14। और अब जब इसकी कीमत घटा दी जाती है तो उस टाइम जो परिवार है वो ज्यादा कितना खरीदता है 32 kg। तो इसकी वैल्यू दे रखी है अपन को, ठीक है। और पूछा किसकी वैल्यू है, वर्तमान की, तो सीधा सा है ये, तो यूं किया, वर्तमान कितना दे रखा है ये, तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं। 7 से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार हो गए ये, हाँ तो ये सॉरी ये 12 होगा तो ये कितना आ जाएगा, इसे कैंसिल होगा तो इसका आंसर अपना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ। तो क्वेश्चन करवाने से पहले तो आप ये क्वेश्चन देख के वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। वो कहाँ गया, एक बार इसको क्लीन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, एक बार खुद से ट्राई करके देखना पहले, उसके बाद में नहीं समझ में आए तो मैं आपको सोल्व करवा ही रही हूं। तो क्वेश्चन क्या है, चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है। तो इस बार पहले डिक्रीज वाला करवाया था, इस बार कीमत क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। kg कम खरीदता है, कम खरीदता है। खर्च, मासिक खर्च जो केवल 5% ही बढ़ता है। वास्तविक खपत कितनी थी, ये पूछा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, चावल की जो कीमत है वो 20% बढ़ जाती है, तो जो परिवार होता है वो 40% कम खरीदने लग गया अब, तो उसका जो मासिक खर्च है वो केवल 5% ज्यादा होता है। और इसकी वास्तविक जो खपत थी पहले वो पूछी अपन को, ओरिजिनल पूछा है। तो सबसे पहले तो 100 मान के करते हैं अपन क्वेश्चन को सेकंड वाले मेथड से। बड़ा कितना है, तो ये तो क्या हो गई अपनी प्राइस हो गई। ओवरऑल कितना बढ़ा, 5%, ये ओवरऑल अपना, ठीक है। तो ये अपना कितना क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें किसकी वैल्यू दे रखी है अपने पास में, ये कितना घटा है 15 की जो वैल्यू दे रखी है अपन को दे रखी है 40, और अपने अपन को पूछा किसके लिए है, ओरिजिनल के लिए। तो देखो 15 हो गया ये, तो कितनी बार डिवाइड हो रहा है 8, और ये कितना हो जाएगा, तो आप इसको कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आज का वीडियो अपन यहीं एंड करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आप आज का वीडियो अपन यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।